हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 26 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान पढ़ते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य भूतकाल में आरंभ होकर तभी समाप्त हो जाता है, यानी कि पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही वो खत्म हो चुका होता है। ठीक है, इस काल के वाक्यों में समय दिया होता है। ठीक है, इनमें इन टेंसों में क्या होता है, हमारा टाइम दिया होता है और लास्ट में क्या आता है, रहा था, रही थी। ओके, नियम देखते हैं। जैसे सकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता व बहुवचनकर्ता के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उनमें सिंगुलर में और प्लूरल सब्जेक्ट जब हमारा होगा उसमें हैड बीन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाएंगे। निश्चित समय के लिए सिंस व अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में हैड नॉट बीन लगाते हैं। ठीक है, अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी रीड किया था कि सिंस और फॉर कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और जो हमारा टाइम एक्यूरेट नहीं है उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। नकारात्मक वाक्यों में हम हैड नॉट बीन लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में हैड से पहले हैड से वाक्य शुरू करके फिर कर्ता व बीन तथा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, यदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में हो तो पहले उसकी अंग्रेजी, फिर हैड, फिर कर्ता बीन प्लस आईएनजी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, यानी कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लास्ट में जरूर लगाते हैं हम जब हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हो तो। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। छात्राएं सुबह से पढ़ रही थी। द गर्ल्स हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। बरसात 2 दिन से हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से घूम रहा था। He had been walking for 2 hours। राज 1 घंटे से नहीं नहा रहा था। राज had been bathing for 1 hour। वे शाम से क्रिकेट खेल रहे थे। They had been playing cricket since morning। देखो, जब हमें पता नहीं है कि दिन के कौन से घंटे हैं, कितना टाइम है, कौन सा टाइम है, तब वहां पर हम फॉर यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हमें दिन में एक्यूरेट टाइम का पता है, जैसे शाम के टाइम, सुबह के टाइम, है ना, वहां पर हम सिंस का यूज कर रहे हैं। राइट, इस तरीके से यहाँ आपको सेंटेंस सारे कंप्लीट करने हैं और इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। राम सुबह से खेल नहीं रहा था। राम हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। छात्राएं सुबह से तैर नहीं ही थे। द गर्ल्स हैड नॉट बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। छात्राएं सुबह से तैर नहीं रही थी। ठीक है, The girls had not been swimming since morning। राजू शाम से टीवी नहीं देख रहा था। राजू had not been watching TV since morning। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। It had not been raining since morning। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या वह प्रातः काल से खेल रही थी, कि क्या वो सुबह से खेल रही थी। इसमें हमारा क्या है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हैड। ओके, हैड शी बीन प्लेइंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। तुम 7 बजे से क्या कर रहे थे। वॉट हैड यू बीन डूइंग सिंस 7 o'clock। संजय दोपहर से नॉवल क्यों पढ़ रहा था। वाई हैड संजय बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस आफ्टरनून। क्या गरिमा 4 घंटे से दौड़ रही थी। हैड गरिमा बीन रनिंग फॉर 4 hours। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।